जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कक्षा 10 के जो जीव विज्ञान का जो दूसरा वाला पार्ट है, जो दूसरा यूनिट है नियंत्रण और समन्वय, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका क्या है और तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सेल। देखिए, सबसे पहले तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन दोनों एक ही होता है, चाहे तंत्रिका कोशिका कहिए और चाहे न्यूरॉन कहिए, क्योंकि तंत्रिका की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। आप सभी को पता है कि जो शरीर का जो प्राणी होता है, प्राणी का जो शरीर का निर्माण होता है और शरीर का निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं कई प्रकार से हो सकती है, जैसे किडनी का निर्माण नेफ्रॉन करता है और वैसे ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण न्यूरॉन करता है। तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, यानी न्यूरॉन को हम तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहेंगे। यानी तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका निर्माण न्यूरॉन करेगा, और न्यूरॉन जो होता है उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यानी तंत्रिका तंत्र का यह निर्माण करेगा, यानी उसकी एक स्ट्रक्चर देगा और क्रिया करेगा, यानी फंक्शन करेगा ने, इसलिए उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। माने न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। देखिए, ये एक न्यूरॉन का फिगर दिया है, ये चित्र है, ये बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग, ये न्यूरॉन का एक चित्र दिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्यूरॉन। ध्यान सुनिए कि न्यूरॉन होता क्या है। देखिए, हड्डियों का जो निर्माण करता है वो न्यूरॉन ही करता है, यानी तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के द्वारा किसका निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र का। सबसे पहले न्यूरॉन क्या करता है, ये सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। यानी कि मस्तिष्क तक जाने वाली सूचना और मस्तिष्क से आने वाली सूचना के लिए ये ही लेकर जाता है। यानी मस्तिष्क तक जाने वाली सूचना और मस्तिष्क से आने वाली जो सूचना होती है, ब्रेन से जो आता है मैसेज आता है, या ब्रेन तक जो मैसेज जाता है, वो इसी न्यूरॉन के द्वारा ही जाता है। तो देखते हैं इसके संरचना में कौन कौन सा भाग पाया जाता है। देखिए, ये न्यूरॉन एक प्रकार की कोशिका है। अगर ये कोशिका है तो इसमें केंद्रक पाया गया है, ठीक न, इसमें क्या पाया गया है, केंद्रक पाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ठीक न, और अंतःप्रद्वी जालिका, ये सब इस कोशिका के अंदर पाया जाएगा। और कोशिका में जो तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये कोशिका है, इसमें तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो उसे ऊर्जा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इन कोशिकाओं को ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। और ऐसे ही गाल्जी का वसा और अंतःप्रद्वी जालिका भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंतःप्रद्वी जालिका पाया जाता है। और बता देख, और एक चीज़, इसके अंदर तारक काय नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा, तारक काय, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। तारक काय नहीं पाया जाता है। जब तारक काय नहीं पाया जाएगा तो इसके कारण इसमें विभाजन नहीं होगा। तारक काय जब नहीं पाया जाएगा तो इसके अंदर विभाजन नहीं होगा। तारक काय की वजह से इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट होता है कि बताइए कि किस शरीर के किस भाग में विभाजन की क्षमता नहीं होती, तो लोग कहते हैं मस्तिष्क में। यानी मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य में तारक काय नहीं पाया जाता है। तारक काय न पाए जाने के कारण इनमें विभाजन नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं, आगे होता है, ये देखिए चारों तरफ से कांटे जैसी संरचना निकली है, इसी को कहते हैं वृक्षकांत या द्रुमिका। क्या कहते हैं, वृक्षकांत या द्रुमिका। यानी न्यूरॉन के अग्रभाग की तरफ कुछ कांटे जैसी संरचना दिख रहा है, इसे वृक्षकांत या द्रुमिका कहते हैं। ये द्रुमिका क्या होती है, जो सूचना होता है, सूचना
इसके केंद्रक तक पहुंचाने में मदद करता है। यदि द्रुमिका को काट दिया जाए, यदि द्रुमिका को यहाँ से काट दिया जाए तो सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि द्रुमिका के द्वारा सूचना अंदर जाता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए तंत्रिकाक्ष होता है। तंत्रिकाक्ष इसके बीच में देखिए रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक दंडनुमा छड़नुमा संरचना दिख रहा है, ये तंत्रिकाक्ष होता है। इन तंत्रिकाक्ष को जो चारों तरफ से घेरे हुआ होता है उसे तंत्रिकाच्छद कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिकाच्छद। तंत्रिकाक्ष को जो चारों तरफ से घेरे हुआ होता है इसे क्या कहते हैं, तंत्रिकाच्छद। अब यह तंत्रिकाक्ष जो होता है, ठीक ना, तंत्रिकाक्ष क्या होता है, यह दोनों तरफ इसको जोड़ता है। तंत्रिकाक्ष क्या करता है, तंत्रिकाक्ष दोनों तरफ इसको जोड़ता है। तंत्रिका की जो कोशिका होती है, तंत्रिका की जो कोशिका होती है और जो द्रुमिका होता है, ये दोनों के बीच में जोड़ता है कौन, तंत्रिकाक्ष। ये जो तंत्रिका की जो कोशिका हो गई, केंद्रक हो गया यहाँ तक, और ये द्रुमिका हो गया, इसको जो जोड़े हुआ होता है इसी को कहते हैं सिनेप्स। पूछा जाता है सिनेप्स क्या होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं युग्मानुबंधन। युग्मानुबंधन, युग्मानुबंधन यानी युग्म माने जोड़ा और बंधन माने जुड़ा हुआ। ये दोनों जहाँ पे जुड़ता है उसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और देखिए ये भी द्रुमिका है, ये भी क्या है, द्रुमिका है, जो इधर की सूचना को आगे की तरफ लेकर जाता है, फिर यहाँ से इसके आगे चला जाता है। ऐसे समझिए जैसे एक यहाँ पे न्यूरॉन लगा है, एक इधर से इसे पता है, फिर इसके आगे एक न्यूरॉन होगा, फिर ऐसे आगे, फिर यहाँ पे एक न्यूरॉन होगा। इस प्रकार के न्यूरॉन ऐसे लगा होता है, जो इधर का सूचना इधर, फिर यहाँ से ऐसे सूचना का स्थानांतरण होता है। तो द्रुमिका को और तंत्रिका कोशिका को जहाँ पे जोड़ता है उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या युग्मानुबंधन कहते हैं, ठीक है ना। तंत्रिकाक्ष क्या करता है, तंत्रिकाक्ष के द्वारा द्रुमिका और तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ता है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो मादा का अंडाणु होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो नर का शुक्राणु होता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका होता है। इसकी लंबाई 0.1 mm से 1 मीटर तक हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है, कह दीजिए न्यूरॉन होता है, या न्यूरॉन न दे करके कहीं अगर तंत्रिका कोशिका दिया है तो भी सही है, क्योंकि दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। नाम इसके अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही है। इसकी लंबाई 0.1 mm से 1 मीटर तक हो सकता है और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ पे होती है, तो यकृत में होता है, लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। और मानव शरीर में किस जगह सबसे ज़्यादा विभाजन नहीं होता है या विभाजन ना के बराबर होता है, तो मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क के कहाँ, उसके न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें तारककाय नहीं पाया जाता है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और याद करने वाली बात यह है कि नोट कर लीजिए यहाँ पे, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो न्यूरॉन होता है उसे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझने में दिक्कतें नहीं होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।